नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये डॉक्यूमेंट्री एक ट्रिब्यूट है उन सोल्जर्स को जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे लड़ते हैं। दोनों तरफ के जवान अपने मुल्क के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के ऑनर के लिए हर रोज़ अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ये सिर्फ बैटल्स की कहानी नहीं, बल्कि करेज, ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी की कहानी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उनकी ज़िंदगी, उनके चैलेंजेस और उनके अनफर्गेटेबल सैक्रिफाइसेस। रेडी हैं आप उनकी कहानी सुनने के लिए? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है, प्यार, दाढ़ और सैक्रिफाइस से भरी। ये कहानी शुरू हुई 1947 में, जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ और पार्टीशन ने दो मुल्कों को अलग किया। एक ही ज़मीन, एक ही कल्चर, लेकिन अब दोनों तरफ के लोग अपने नए बॉर्डर्स के लिए लड़ने लगे। पार्टीशन के दाड़ ने मिलियंस को डिस्प्लेस्ड किया और ये दाड़ आज भी दोनों मुल्कों के सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस में दिखता है। चलो इस हिस्ट्री को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। वॉर्स, टेंशन्स और उन जवानों के स्ट्रगल्स जो इन बॉर्डर्स पे लड़ते हैं। 1. द पार्टीशन एंड फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947-1948। अगस्त 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो ये सिर्फ एक लाइन ऑन अ मैप नहीं थी, बल्कि एक ट्रेजेडी थी। लाख्स ऑफ फैमिलीज डिवाइडेड, विलेजेस बर्न्ड और ट्रेन्स फिल्ड विद रेफ्यूजीज। इस केओस में कश्मीर का इशू सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन किया, लेकिन पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिशियाज और आर्मी ने कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की। यह थी पहली इंडिया पाकिस्तान वॉर 1927 के केस की कश्मीर वॉर। इंडियन आर्मी के जवान जो अभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी से नए बने थे, श्रीनगर और जोजिला के ट्रेचरस टेरेन्स पे लड़े। पाकिस्तानी सोल्जर्स भी अपने ट्राइबल एलाइज के साथ फ्रंट लाइन पे थे। दोनों तरफ के जवानों ने अपनी जान दी, लेकिन वॉर एक सीज फायर के साथ ख़त्म हुई और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनी। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ पेपर पे था, असली जंग तो आज भी चल रही है। 2. द 1965 वॉर, अ टेस्ट ऑफ रिजॉल्व। 1947 के बाद टेंशन्स कभी ख़त्म नहीं हुए। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसमें इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में भेजे गए। इंडियन आर्मी ने जल्दी रिस्पॉन्ड किया और ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर बन गया। पंजाब के असल उत्तर से लेकर राजस्थान के डेजर्ट्स था, दोनों आर्मीज़ के टैंक्स और आर्टिलरी ने ज़मीन हिला दी। इंडियन आर्मी के हविलदार अब्दुल हमीद जैसे हीरोज़ ने पैटर्न टैंक्स को रोका, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट MM आलम ने अपने फाइटर जेट से इंडियन प्लेन्स को गिराया। यह वॉर सिर्फ 17 दिन चली, लेकिन इसने दोनों तरफ के सोल्जर्स की ब्रेवरी को दुनिया के सामने लाया। लाहौर के करीब इंडियन ट्रूप्स पहुंच गए और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने शहर को डिफेंड किया। आखिर में तशकेंट एग्रीमेंट के साथ वॉर ख़त्म हुई, लेकिन दोनों मुल्कों के जवानों का खून ज़मीन पे बहा। 3. द 1971 वॉर, बर्थ ऑफ बांग्लादेश 1971। यह वॉर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं थी, बल्कि एक नए मुल्क की पैदाइश की कहानी थी। ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किया। लाख्स ऑफ रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए और इंडिया ने बांग्लादेश के मुक्ति बहिनी के साथ सपोर्ट किया। दिसंबर 1971 में वॉर शुरू हुई। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लाइटनिंग फास्ट कैंपेन लॉन्च की, जबकि पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अपनी पोजीशंस डिफेंड की। वेस्टर्न फ्रंट पे भी फियर्स बैटल्स हुए, जैसे लोंगेवाला, जहां 120 इंडियन सोल्जर्स ने 2000 पाकिस्तानी ट्रूप्स और 40 टैंक्स को रोका। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाज़ी ने सरेंडर किया और बांग्लादेश एक फ्री नेशन बना। लेकिन यह विक्ट्री आसान नहीं थी। दोनों तरफ के जवानों ने अपनी जान दी और फैमिलीज़ के लिए यह एक बिटर स्वीट मोमेंट था। और करगिल वॉर एंड मॉडर्न टेंशन्स 1999 प्रेजेंट। 1999 में एक और जंग ने दुनिया का ध्यान खींचा, करगिल वॉर। पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स और सोल्जर्स ने करगिल के
हाई पीक्स पे पोजीशंस कैप्चर की और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 4875। यह वो जगह थी जहां सब ज़ीरो टेम्परेचर्स और एनिमी फायर के बावजूद इंडियन सोल्जर्स ने अपना तिरंगा लहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे हीरोज़ ने अपनी जान दी और पाकिस्तानी सोल्जर्स भी अपने पोस्ट्स के लिए लड़ते रहे। वॉर के बाद दोनों मुल्कों ने पीस टॉक्स शुरू किए, लेकिन एलओसी पे टेंशन आज भी जिंदा है। सियाचिन ग्लेशियर, जहां टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाती है, वहां दोनों तरफ के जवान हर रोज़ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स, ये सब एक रियलिटी है, लेकिन इन सब के पीछे दोनों तरफ के सोल्जर्स का एक ही सपना है, अपने मुल्क के लिए एक बेहतर कल। 5. द ह्यूमन कॉस्ट। यह वॉर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, हर बैटल के पीछे हैं रियल लॉग, रियल फैमिलीज़। दोनों तरफ के सोल्जर्स अपने घर छोड़कर, अपने सपने छोड़कर फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं। एक इंडियन सोल्जर अपने बच्चे के पहले बर्थडे के लिए घर नहीं जा पाता और एक पाकिस्तानी सोल्जर अपनी माँ की बीमारी के वक्त बॉर्डर पे ड्यूटी करता है। पार्टीशन से लेकर आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स ने न सिर्फ सोल्जर्स की जान ली, बल्कि उनके परिवार के दिल भी तोड़े। फिर भी दोनों तरफ के जवान अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए ड्यूटी सबसे ऊपर है। ये हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि पीस कितनी कीमती है और सोल्जर्स का सैक्रिफाइस कितना बड़ा है। स्टोरी 1, कैप्टन विक्रम बत्रा, इंडियन। शुरू करते हैं एक ऐसे हीरो की कहानी से जिसका नाम हर इंडियन के दिल में गूंजता है। कैप्टन विक्रम बत्रा यानी शर्षा। पलमपुर, हिमाचल प्रदेश के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ यह लड़का हमेशा से अलग था। स्कूल में क्रिकेट खेलता, कॉलेज में डिबेट्स जीतता, लेकिन उसका असली सपना था इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना। 1997 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया और 1999 के करगिल वॉर में उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई। पॉइंट 4875, एक ऐसा छोटा सा पहाड़ जो करगिल का टर्निंग पॉइंट बना। विक्रम ने अपने 13th जैक राइफल्स के जवानों को लीड किया, दुश्मन के बंकर्स पे ग्रेनेड्स फेंके और हैवी मशीन गन फायर के बावजूद तिरंगा लहराया। लेकिन ये विक्ट्री आसान नहीं थी। अपने वुंडेड कॉमरेड को बचाते हुए विक्रम ने अपनी जान दी। उनका आइकॉनिक डायलॉग, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर सोल्जर के लिए इंस्पिरेशन है। विक्रम की फियांसे डिम्पल आज भी उनके लव लेटर्स पढ़ती है, जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर मैं वापस ना आया तो मुझे याद रखना। उन्हें परमवीर चक्र दिया गया और उनकी कहानी फिल्म शर्शाह में भी जिंदा है। स्टोरी 2, हविल्दर अब्दुल हमीद, इंडियन। अब एक ऐसे सोल्जर की बात करते हैं जिन्होंने 1960 की जंग में हिस्ट्री लिख दी। हविल्दर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के धामुपुर गाँव का ये फार्मर का बेटा था, जिसका दिल देश के लिए धड़कता था। अब्दुल का बचपन खेतों में बीता, लेकिन जब वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ तो उसने अपने करेज से सबको हैरान कर दिया। 1965 का बैटल ऑफ असल उत्तर, पंजाब का एक मैदान जहां पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स इंडियन लाइंस को तोड़ने आए। अब्दुल के पास था सिर्फ एक जीप माउंटेड रिकॉयलेस राइफल, लेकिन उसने एक के बाद एक 7 टैंक्स को तबाह कर दिया। हर टैंक के साथ वो दुश्मन के बंकर्स पे भी हमला करता, अपने टीम को कवर देता। लेकिन जब 8वां टैंक नज़दीक आया, एक ग्रेनेड ने अब्दुल की जान ले ली। उनकी सैक्रिफाइस ने इंडियन आर्मी को एक डिसाइसिव विक्ट्री दिलाई। आज धामुपुर में उनका मेमोरियल हर रोज़ लोगों को इंस्पायर करता है। उनके बेटे ने एक बार कहा, अब्बू हमेशा कहते थे, देश से बड़ा कुछ नहीं। अब्दुल को परमवीर चक्र मिला और वो हर इंडियन के लिए एक मिसाल है। स्टोरी 3, मेजर राजा अजीज़ भत्ती, पाकिस्तानी। चलो बॉर्डर के दूसरी तरफ मेजर राजा अजीज़ भत्ती की कहानी। 1960 की जंग में लाहौर के बुर्की सेक्टर में ये पाकिस्तानी ऑफिसर अपने मुल्क का शील्ड बना। राजा का जन्म हांगकांग में हुआ, लेकिन उनका दिल लाहौर के लिए धड़कता था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद वो 1965 में फ्रंट लाइन पे थे।
जब इंडियन फोर्सेस ने बुर्की पे अटैक किया, मेजर भत्ती ने 6 दिन तक अपनी पोस्ट डिफेंड की। हैवी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर के बावजूद वो अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा रहा, उन्हें मोटिवेट करता रहा। एक रात जब दुश्मन के शेल्स नज़दीक आए, उन्होंने अपने टीम को सेफ जगह भेजा, लेकिन खुद एक डायरेक्ट शेल का शिकार हो गए। उनकी ब्रेवरी ने लाहौर को बचाया और पाकिस्तान ने उन्हें अपना हाईएस्ट अवार्ड निशान हैदर दिया। उनके परिवार के पास आज भी उनका हैंड रिटन डायरी है, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुल्क के लिए जान देना शान है। इंडियन आर्मी ने भी उनकी करेज की तारीफ की और यह दिखाता है कि ब्रेवरी का कोई बॉर्डर नहीं। स्टोरी 4, लांसनायक नज़ीर अहमद वानी, इंडियन। वापस इंडिया की तरफ लांसनायक नज़ीर अहमद वानी की कहानी, जो एक रिडेम्पशन स्टोरी है। कश्मीर के शोपियन का ये लड़का कभी मिलिटेंसी के रास्ते पे था, लेकिन 2004 में उसने अपनी ज़िंदगी बदली और इंडियन आर्मी में शामिल हुआ। 34th राष्ट्रीय राइफल्स का ये जवान आपजी ने करेज से टेररिस्ट के लिए खौफ बन गया। नवंबर 2018 में शोपियन के बतागुन गांव में नज़ीर ने एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लीड की। 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन अपने टीम को बचाते हुए वो मशीन गन फायर में शहीद हो गया। उनकी वाइफ महजाबीन ने कहा, नज़ीर हमेशा कहते थे कश्मीर को पीस चाहिए। उन्हें अशोक चक्रा दिया गया, इंडिया का पहला कश्मीरी सोल्जर जिसको ये अवार्ड मिला। नज़ीर की जर्नी दिखाती है कि गलतियों से वापस आकर भी एक हीरो बना जा सकता है। आज उनके बच्चे उनकी लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। स्टोरी 5, कैप्टन करनाल शेर खान, पाकिस्तानी। अब एक और पाकिस्तानी हीरो, कैप्टन करनाल शेर खान। करगिल वार के दौरान टाइगर हिल के पास ये ऑफिसर अपने मुल्क का नाम रोशन किया। स्वाबी, खैबर पख्तूनख्वा का यह जवान अपने डिसिप्लिन और ब्रेवरी के लिए जाना जाता था। जुलाई 1999 में जब इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पे अटैक किया, करनाल शेर ने अपनी छोटी सी प्लेटून के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। सब ज़ीरो टेम्परेचर्स, रॉकी टेरेन और हैवी आर्टिलरी के बावजूद उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला, आखिरी गोली तक लड़ना। एक के बाद एक उन्होंने दुश्मन के एडवांसेस रोके, लेकिन आखिर में मशीन गन फायर ने उनकी जान ले ली। इंडियन आर्मी ने उनकी बॉडी वापस भेजी और एक नोट लिखा, योर ऑफिसर फॉट ब्रेवली। पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर दिया और आज स्वाबी में उनका मेमोरियल हर रोज़ लोगों को याद दिलाता है कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। उनके भाई ने कहा, करनाल हमेशा कहते थे, मुल्क के लिए जीना ही जीत है। स्टोरी 6, मेजर तुफ़ाइल मोहम्मद, पाकिस्तानी। चलो 95 ईयर्स के एक हीरो की कहानी। मेजर तुफ़ाइल मोहम्मद, पाकिस्तान के पहले निशान हैदर विनर। तुफ़ाइल का जन्म होशियारपुर में हुआ, जो आज इंडिया में है, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। आर्मी में उनका नाम डिसिप्लिन और लीडरशिप के लिए मशहूर था। अगस्त 1958 में ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर सेक्टर में इंडियन इन्फिल्ट्रेटर्स ने बॉर्डर पे अटैक किया। तुफ़ाइल ने अपने छोटे से टीम को लीड किया। रात के अंधेरे में दुश्मन के बंकर्स पे हमला किया। एक के बाद एक उन्होंने मशीन गन नेस्ट्स डिस्ट्रॉय किए, लेकिन 3 बुलेट्स उनके सीने में लगी। अपने लास्ट मोमेंट्स में उन्होंने अपने सेकंड इन कमांड को बोला, मिशन पूरा करो। उनकी सैक्रिफाइस ने बॉर्डर को सिक्योर किया और पाकिस्तान ने उन्हें अपना हाईएस्ट ऑनर दिया। तुफ़ाइल के परिवार के पास उनका ओल्ड वॉच आज भी है, जो उनकी ब्रेवरी की याद दिलाता है। उनकी कहानी हर पाकिस्तानी सोल्जर को याद दिलाती है कि ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं। स्टोरी 7, मेजर शैतान सिंह, इंडियन। 1962 के इंडो चाइना वॉर से एक कहानी। मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने रेजांगला में अपनी जान देकर एक मिसाल कायम की। जोधपुर राजस्थान के एक राजपूत फैमिली में पैदा हुआ शैतान सिंह आर्मी के लिए बना था। 13th कुमाऊन रेजिमेंट के ये ऑफिसर 1962 में लद्दाख के रेजंग ला पे पोस्टेड थे। नवंबर 18 को 3000 चाइनीज़ ट्रूप्स ने उनकी छोटी सी 120 जवानों की कंपनी पे अटैक किया। सब ज़ीरो टेम्परेचर्स, 30 डैग्स की ठंड और लिमिटेड एम्यूनिशन के बावजूद शैतान सिंह ने अपने सोल्जर्स को मोटिवेट किया, आखिरी सांस तक ला देंगे। उन्होंने खुद फ्रंट लाइन पे फायरिंग की।
वुंडेड सोल्जर्स को सेफ जगह भेजा, लेकिन आखिर में एक स्नाइपर बुलेट ने उनकी जान ले ली। जब बैटल ख़त्म हुआ, 114 जवान शहीद थे, लेकिन उन्होंने 1000 से ज़्यादा दुश्मन को मार गिराया। शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला और रिजंगला आज भी उनकी ब्रेवरी का सिंबल है। उनकी वाइफ ने कहा, वो कहते थे, अपने जवानों के लिए जीना ही मेरी ज़िंदगी है। स्टोरी 8, कैप्टन मोहम्मद सरवार, पाकिस्तानी। आखिर में 1948 की कश्मीर वॉर के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवार पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर विनर। संघोरी, पंजाब का ये जवान पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किया। 1948 में कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन पोजीशंस ने पाकिस्तानी एडवांस को रोक दिया। सरवर ने अपने पंजाब रेजिमेंट के जवानों को लीड किया, रात के अंधेरे में दुश्मन के बंकर्स पे अटैक किया। बार्ब्ड वायर्स क्रॉस करते हुए उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, मशीन गन नेस्ट्स डिस्ट्रॉय किए, लेकिन एक ग्रेनेड ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। उनकी सैक्रिफाइस ने की पोजीशन कैप्चर करने में हेल्प की और पाकिस्तान ने उन्हें अपना पहला निशाने हैदर दिया। सरवार के गाँव में आज भी हर बच्चा उनकी कहानी सुनता है। उनके भाई ने कहा, सरवार के लिए मुल्क ही सब कुछ था। उनकी ब्रेवरी हर सोल्जर को याद दिलाती है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। इंडियन हो या पाकिस्तानी, एक सोल्जर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। दोनों तरफ के जवान सेम चैलेंजेस फेस करते हैं। एक्सट्रीम वेदर, लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम फैमिली और हर पल डेंजर का खौफ। लेकिन इन सब के बावजूद ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड जिंदा है। बॉर्डर पे जहाँ गन्स बोलती हैं, वहाँ भी कभी कभी दिल से दिल तक बात होती है। द हार्श लाइफ ऑफ अ सोल्जर। सोचो, सियाचिन ग्लेशियर पे 50 डिग्री में ड्यूटी करना जहाँ ऑक्सीजन भी कम है, या राजस्थान के डेजर्ट में 50 डिग्री की गर्मी में पेट्रोल करना। इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स दोनों ही इन कंडीशंस में अपनी पोस्ट डिफेंड करते हैं। ट्रेनिंग भी ब्रूटल होती है। सुबह 4 बजे उठना, 20 किलोमीटर में रन्स और लाइव फायर ड्रिल्स। और सबसे टफ, अपने परिवार से मंथ्स, कभी ईयर्स तक दूर रहना। एक सोल्जर का लेटर पढ़ो तो पता चलता है कि वो अपने बच्चे के बर्थडे पे कितना तरसाता है। वॉर के बावजूद ह्यूमैनिटी कभी ख़त्म नहीं होती। 1977 की जंग के बाद इंडियन आर्मी ने 93,000 पाकिस्तानी POWs के साथ डिग्निटी से बिहेव किया, उन्हें सेफ रखा, खाना दिया और वापस भेजा। एक और एग्जाम्पल, 1999 करगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्टन करनाल शेर खान के बॉडी के साथ रिस्पेक्ट दिखाया और उनकी ब्रेवरी की चिट्ठी लिखी। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी कभी इंडियन POWs को मेडिकल एड दिया। और वाघा बॉर्डर पे डेली रिट्रीट सेरेमनी देखो, दोनों तरफ के जवान अपने डिसिप्लिन और प्राइड के साथ एक दूसरे को सल्यूट करते हैं। ब्रदरहुड इन एडवर्सिटी। कभी कभी बॉर्डर पे भी ब्रदरहुड दिखता है। 2004 के कश्मीर फ्लड्स में इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने अपने साइड्स पे सिविलियंस को बचाया, लेकिन दोनों के दिल में एक ही दुआ थी, पीस। एक और कहानी, 2005 के अर्थक्वेक के बाद दोनों आर्मीज़ ने रिलीफ एफर्ट्स में इनडायरेक्टली कोलैबोरेट किया, सप्लाईज शेयर किए। ये मोमेंट्स याद दिलाते हैं कि सोल्जर्स चाहे किसी भी तरफ के हो, अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए जीते हैं। हर वर्क का एक कॉस्ट होता है, न सिर्फ लाइव्स का बल्कि फैमिलीज़ का, ड्रीम्स का। हर शहीद सोल्जर के पीछे एक परिवार होता है जो उनकी याद में जीता है। कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड डिम्पल आज भी उनकी मेमोरी को ज़िंदा रखती हैं। अब्दुल हमीद के गाँव में उनका नाम हर बच्चे की ज़ुबान पे है और करनाल शेर खान के परिवार ने उनकी ब्रेवरी को अपना प्राइड बनाया। ये सैक्रिफाइसेस हमें याद दिलाते हैं कि पीस कितनी कीमती है। आज हमने देखा इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स की ब्रेवरी, उनके सैक्रिफाइसेस और उनकी शेयर्ड ह्यूमैनिटी। ये कहानियाँ सिर्फ पास्ट की नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर के लिए भी एक लेसन है। वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है, लेकिन पीस हमें एक बेहतर कल दे सकती है। तो चलो हम सब एक कदम उठाएं रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और ब्रदरहुड के लिए, क्योंकि आखिर में हम सब एक ही ज़मीन के हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपके दिल को छुआ तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। आपको किसकी कहानी सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? और अगर आप ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज़ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे प्राउड, स्टे इंस्पायर्ड। नमस्ते।